फिर एक बार परमेश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं। प्रभु के दास रेवरेंड रजीश जेकब सर से हम सीखेंगे। उनके जरिए आज फिर वचन हम सुनेंगे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आइए सर को हम इनवाइट करते हैं। थैंक यू भाई। जैसी भाई ने कहा यीशु मसीह की जय 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 जय, जान निकली पड़ी हुई है। आइए अपने सर में खड़े हो जाएं। क्या हो गया? आप लोग मुझको देखकर हंस रहे हैं या आप उनको देख रहे हैं? आओ आओ उनको करें। ये बेहद जरूरी है करना, बहुत जरूरी है करना। पीठ को भी कर सकते हैं, स्पाइन को भी, रीढ़ की हड्डियों को भी। कुछ लोग जो है बहुत एक्सपीरियंस नाई हैं यहाँ पे बाल काटने वाले भाई लोग। आओ हम लोग इधर चलें, आपको भी कोई करे नहीं। जब आप अरब के देश में जाएंगे, अरब देश में, तो जब उन लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के चेहरे को पकड़कर सिर मिलाते हैं और अभिवादन करते हैं। आप करके देखो जरा, अभिवादन करना, अभिवादन। जस्ट शेक, होल्ड इट एंड जस्ट से प्रेज द लॉर्ड। करके देखो, ट्राई इट, इट लुक्स रियली गुड। जूई और लिख पास मत करो। जूई इधर उधर हो जा रहा हमारा सिर का। प्लीज बी सीटेड। आप लोग सचमुच में बहुत ही वास्तविक हैं और मेरे पास्टर आशीष के लिए बड़े घमंड की बात है, फक्र की बात है कि हम लोग आप लोग के साथ में हैं। और एक दिन और मैं जो है बिब्लिकल कैरेक्टर से, बाइबल के चरित्रों के आधार पे आप लोगों की ज़िंदगी को दिशा देने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम लोगों ने 5 अलग अलग चरित्र देखे हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था, बोलते जाइए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 गिदोन। और इन सारे कैरेक्टर या चरित्रों का जो सार है प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में जो है कल एक मेरा सेशन और है मॉर्निंग में, जहाँ पे मैं बात करूँगा हमारी ज़िंदगी के चरित्र के बारे में। क्योंकि जो थीम है इसमें जो है लिखा हुआ स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप, स्किल, प्रोडक्टिविटी। और जो है इसके बारे में मैं बातचीत करूँगा कि परमेश्वर ने हम लोग को टैलेंटेड बनाया है ना। हम सबको परमेश्वर ने टैलेंट दिया हुआ है। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं, पास्टर जी हमारे अंदर तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, परमेश्वर ने टैलेंट हम लोग को कूट कूट के दिया है, पर कुछ ज़्यादा ही बारीक कूट दिया है, दिखता ही नहीं है वो। हम लोग कल उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। गॉड गिवन कैपेसिटी एंड वी हैव कैरेक्टर। परमेश्वर ने जो हम लोग को क्षमता दी है, हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आज जबकि इस शाम का आखिरी ये सेशन है, मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आप बोले पास्टर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको पूरा मालूम है, 100% हम लोग सबको मालूम है। और खाली ये जो रिवीजन है जो मैं आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पासबान और आपके अगुवे आपको बराबर प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं और आप सभी प्रभु के वचन को अध्ययन करते हैं। और इस बाइबल को आप जरूर रोज पढ़िए। वचन में लिखा हुआ है, ये तेरी व्यवस्था की किताब मेरे चित्त से ना निकलने पाए। आप इस बाइबल को अपना जीवन का आधार बनाइए प्रियो। उससे सब कुछ कारण है, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। इस बाइबल को 40 लेखकों ने, बाइबल में कितने किताबें हैं? 110। बाइबल में कितनी किताबें हैं? 66।
66 किताबें हैं। नए नियम में कितनी हैं और पुराने नियम में 39। टोटल 66 किताबें हैं। इन 66 किताबों को 40 लेखकों ने लिखा है और जो लिखने का जो काल है वो 1600 साल है। 1600 साल में 40 लेखकों ने इन 66 किताबों को लिखा है और ये सारी जो किताबें हैं अलग अलग जगह में लिखी गई, अलग अलग काल में लिखी गई। ये 40 किताबें 1600 साल तक लिखी गई हैं। ये 1600 ईयर्स, 1600 साल बहुत लंबा होता है ना 1600 साल। तो जो उत्पत्ति का लिखने वाला है उसको मालूम नहीं था कि यिर्मयाह कौन है, और जिसने यिर्मयाह की किताब लिखी उसको मालूम नहीं कि अय्यूब की किताब किसने लिखी। वे लेखक एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि उन दिनों में कोई मोबाइल फोन होते नहीं थे कि फोन के बता रहे सुनना यार एक्चुअली में क्या है, मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, है ना, यहां से तू पिकअप कर ले, है ना, मैंने नीति विजन खत्म कर दिया हूं, क्या प्लान तेरा, क्या चीज, क्या तेरा क्या टॉपिक है बताना जरा। मैं सोच रहा मैं श्रेष्ठ गीत लिखूं। क्यों? अरे नहीं यार वो थोड़ा सा फ्लेवर आता है उससे। नहीं, बाइबल के जो लेखक हैं एक दूसरे को नहीं जानते थे। 1600 काल का फासला था। वे अलग अलग जगह में थे। कोई बंदा मुंबई में है, दूसरा बंदा केरल में है, तीसरा बंदा कलकत्ता में है, चौथा बंदा जो है व्यारा में है, पांचवा बंदा लखाली में है। दूर दूर थे सब लोग और अलग अलग काल में हुए वो लोग। 1600 साल हो गए और इनको जो है बाइबल को जो है कि किताबें जो है जो लिखी गई थी ये अलग अलग जगहों में बिखरी हुई थी, ये बिखरी हुई थी और इनको धीरे धीरे करके इकट्ठा किया जाने लगा। और इकट्ठा किए जाने में भी जो है कम से कम 200 वर्ष लग गए। पर कलीसिया जब अस्तित्व में आती है और जब पहली काउंसिल होती है 300 एडी के आसपास, उसके पहले जो है बाइबल की प्रतियों को इकट्ठा किया जा सका था। और काउंसिल ऑफ नीसिया, एक जगह है नीसिया नाम की काउंसिल में, वहाँ पे जो है 325 में जो है इसको जो है लेकर के आया गया। तो जब बाइबल को आप पढ़ते हैं क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि बैक टू बैक लिखा हुआ है? उत्पत्ति के बाद निर्गमन, निर्गमन खत्म हुई है, ले व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण। आपको लगता है शायद कि ऐसा कुछ लिखा गया होगा सिस्टमेटिकली, है ना, कि यहोशू, न्यायों, रूत, अय्यूब, आप पाएंगे एक बड़ा सिस्टम से लिखा गया है। और आपको जानकारी दूंगा कि ये 40 लेखक एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। इनको कोई जानकारी नहीं थी कि कोई किताब भी लिख रहा है, उनको नहीं मालूम था। और वो लिख करके चले गए। जब किताबों को जब इकट्ठा किया गया, नियम बनाया गया और पाया गया कि ये जो बाइबल है, जब इसको इकट्ठा किया गया, जो कैनन या मापदंड जो बनाया गया था उसके अनुसार से ये पाया गया कि इस किताब को के अंदर में जो है एक बांधने वाला सूत्र है। अब बांधने वाला जो सूत्र है क्या है? वो है प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 किताबों को यदि किसी धागे ने बांध रखा है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अलग अलग जगह में लिखे जाने के बाद भी इसमें एक रूपता का जो सबसे बड़ा कारण है वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा ने, वचन में पढ़ा है आपने कुछ ने, 2 तीमुथियुस 3:15, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो एक स्रोत था परमेश्वर का आत्मा, उसने जो है प्रेरणा दिया कि किसी को जो है एक कोने में दे रहा है, दूसरे को दूसरे कोने में दे रहा है। 1600 साल तक वो प्रेरणा देता रहा और लोग किताबें लिखते चले गए। और ये जब बाइबल का जब प्रकाशन आया, ये हमारे लिए था। इसमें जो इतिहास है, ये इसका जो पृष्ठभूमि है वो इज़राइल है, भारत नहीं है। अपने पास्टर जी भारत में क्यों पढ़ते हम इज़राइल के बारे में? ये तो विदेशी जगह हो गई, ये तो विदेशी प्रभु हो गया। याद रखिए, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को प्रकाशन दिया था, पर केवल इब्राहिम ने ही परमेश्वर की वचन को सुना था, उसने माना था। भारत का भी अस्तित्व था उस समय, दुनिया कई देश भी थे, पर वचन में लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो अपने पूर्वजों के साथ में अपने देश में रहता था,
जब उसने परमेश्वर का प्रकाशन पाता है, उस समय में वो चंद्र देवता की उपासना करता था। वो ऊर का निवासी था और वहां पे वो चंद्रमा की पूजा करते थे। पर जब इसको सपने में परमेश्वर का वचन मिलता है और परमेश्वर से कहता है कि तू अपने पूर्वजों के देश को, पुरखाओं के देश को छोड़कर तू चले जा, मैं तुझको तेरा अपना देश दूंगा। और वहां से जो है इब्राहिम निकल जाता है। परमेश्वर उससे वादा करता है, उत्पत्ति किताब 3 अध्याय आप पढ़ेंगे खासे 15 पद में, परमेश्वर ने उसको आशीष दी, मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, तुझसे सारी दुनिया की जातियां आशीष पाएंगी। और ऐसा करके हम लोग पाते हैं कि इब्राहिम विश्वास करता है। परमेश्वर ने किसको चुना था? किसी देश को नहीं चुना था। इज़राइल को परमेश्वर ने नहीं चुना था, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था, उसका नाम था इब्राहिम। और इब्राहिम को कहा था, तेरे विश्वास के कारण से तेरे अंदर से मैं एक जाति को उत्पन्न करूंगा, वो मेरी संतान कहलाएंगी और उनके द्वारा दुनिया की जातियां आशीष पाएंगी। तो हम लोग जो हैं, अब जो परमेश्वर के जो लोग आज हम लोग हैं, हम लोग को चिंता नहीं करनी चाहिए कि परमेश्वर के इज़राइली के बारे में लिखा हुआ है। इज़राइलियों के बारे में वचन में इसलिए आया क्योंकि इज़राइलियों का जो पिता था इब्राहिम, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। उस समय भारत देश में भी आया होगा प्रभु का प्रकाशन, और यहाँ पर भी कोई होगा राजकुमार नाम का व्यक्ति, हो सकता है इस जगह में कोई होगा चंद्र प्रताप, मुकेश कुमार होंगे यहाँ पर भी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे अपने ईश्वर देवताओं की पूजा करते रहे, उन्होंने परमेश्वर को नहीं रिस्पॉन्ड किया। जैसे आज भी आपके साथ है, आप सब ने परमेश्वर को रिस्पॉन्ड किया और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। पर आपके कई जो दोस्त होंगे बाहर अपने गांव में बैठे होंगे, इस समय में कोई चाय के वो केतली ठेले में बैठे होंगे, वहाँ मोबाइल चला रहे होंगे, दुनिया का महान काम कर रहे होंगे, इधर से उधर उधर से उधर, और कोई काम नहीं कर रहे होंगे, पर आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे आप चुने हुए परमेश्वर के, वैसे ही इब्राहिम को परमेश्वर ने उस समय में चुना था। वचन में क्या लिखा हुआ है? बुलाए हुए तो बहुत, तो चुने हुए थोड़े हैं। और तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। परमेश्वर ने आपको मुझको चुन लिया है। वैसे उस समय में परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना था और उसकी जो संतानें थी, इसी कारण से उनके बारे में बाइबल में वर्णन आया है, क्योंकि उन्होंने अपने पुरखाओं के परमेश्वर पर विश्वास किया। उनके पास में लिखी हुई बाइबल नहीं थी, पर तो भी उन्होंने सुना था। इब्राहिम से इसहाक ने सुना, इसहाक से याकूब ने सुना, याकूब से उसके 12 पुत्रों ने सुना, 12 पुत्रों से जो है उनके गोत्रों ने सुना, और ऐसा करके एक देश का अस्तित्व आया है। प्रियो, बाइबल के अंदर में आप पाएंगे कि इब्राहिम की दासी हुई, इब्राहिम की और पत्नियां हुई। अरे यार कितना गलत बात लिखा हुआ बाइबल के अंदर में। दाऊद की 5 पत्नियां थी। कई बार आपको भी लगता होगा ना, ये क्या है पास्टर जी, ये बात बताओ थोड़ा सा, है ना, ये समझ नहीं आ रहा है, इनकी इतनी पत्नियां हो जाती थी। आपको याद होना चाहिए परमेश्वर का वचन उस परिवेश में आया हुआ है, और जो हमारे जो नैतिकता है, एथिक्स है, वो ग्रेजुअली डेवलप हुई है। हजारों साल में नैतिकता डेवलप हुई है, हजारों साल लग गए नैतिकता डेवलप होने में। मनुष्य तो पैदाइशी अनैतिक है, पुरुष खास करके अनैतिक है, परंतु हजारों साल में नैतिकता डेवलप होते चले गई। कोई रिटन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, कोई लिखा हुआ नियम पहले नहीं था। अब पहले जो है बहुपत्नीक होना, जो है स्त्रियों का रखना, ये आम बात थी। उस समय का एथिक्स था, उस समय का परिवेश था। अब बाइबल जो है बड़ी ईमानदार है, बाइबल बड़ी ईमानदार है, और उन मनुष्य के बारे में लिखने के लिए इसमें उसने कुछ भी छिपाया नहीं है, कुछ भी घालामेली नहीं की है। उस समय के परिवेश में लोग बहुपत्नीक होते थे, और आज भी हैं। आप अफ्रीका जाइए, अफ्रीका में जो है कबीले का सरदार केनिया में वही बनता है जिसके पास में सबसे ज्यादा पत्नी होती है। आज भी है, आधुनिक युग में सबके पास मोबाइल फोन है, पर वो अपनी पत्नियों के साथ बैठा हुआ है। 17-18 पत्नियां खड़ी हैं पीछे में, और वो बंदा पीछे सामने बैठा हुआ है, 60-70 बच्चे पैदा करके। कबीले का सरदार बनने की एक क्वालिटी, उनकी जो क्वालिफिकेशन है। आप सरदार तभी बनेंगे, आप यहां ऐसा नहीं कर सकते हैं। लोग इस पूछते तुम किसको देख रहे हो? मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूं। डिफरेंस खाली इतना ही है, खाली यही डिफरेंस है। पर नैतिकता डेवलप हुई है धीरे धीरे। प्रभु यीशु मसीह के वचन, प्रभु यीशु मसीह के आते तक नैतिकता का स्तर बहुत हाई था। क्या नैतिकता का स्तर था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर मन में क्या कर ले, सोच ले, बुरा विचार कर ले, तो वो उसके साथ में कुकर्म कर चुका। हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड बाइबल में आपको मिलेगी।
बाइबल में कहीं भी अप्रूव नहीं किया गया है। अगर बाइबल में लिखा हुआ है शुरुआत में तो चोरी ना करना, तो आखिरी में भी लिखा हुआ है कि चोरी करने का प्रतिफल क्या होगा। और वहां कहीं नहीं कहा, कभी कभी बीच में चोरी कर लिया करो, कोई बात नहीं, जब पैसे की शॉर्टेज है। जो नया नियम में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है, सब में इक्वल है। कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास नहीं है, कहीं भी नहीं है। शुरू से लेकर आखिरी तक जो मॉरल लाइफ है, जो नैतिक मांग है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल वही है। यहां पे बाइबल के अंदर कहीं पर भी जो है आप झगड़ा नहीं पाओगे कि जो है पत्नी को लेकर कोई चले गया है, किडनैप कर लिया, अब बंदे सब झगड़ रहे हैं उसके लिए। आप बाइबल में सब किदवंती कथा कहानी नहीं पाओगे। बाइबल का जो संदेश है वो हमारे इर्द गिर्द घूमता है। बाइबल का जो मुख्य जो धागा है, जो बांधता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है, पर प्रभु यीशु मसीह का जो आने का कारण है या उसका जो प्ले ग्राउंड है, वो आप और मैं है। God gave this word for the human beings. परमेश्वर ने ये वचन हम मनुष्यों के लिए दिया है। ये हमारे लाभ के लिए प्रभु ने दिया है। ये आपके और मेरे लिए अस्तित्व में आया है। तो बाइबल अगर आपके हाथों में है तो ये परमेश्वर की वो योजना है जिसमें उसने स्वयं को आपके और मेरे लिए प्रकट कर दिया। तो ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं। कई लोग कहते हैं कोई आराम से पढ़ लेते इसको। ये कोई कथा कहानी नहीं है ना, कि आप कोई कथा कहानी पढ़ रहे हो, रामचंद्र कह गए एशिया से ऐसा युग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। कभी नहीं। इसके अंदर में दोहा चौपाई किदवंती कहानी नहीं है। इसके अंदर में इश्यूज हैं, आपकी वास्तविक समस्या है, हम मनुष्यों की वास्तविक समस्याएं हैं, हम लोग की तकलीफें हैं, हम लोग के दर्द हैं, उसके बारे में इसमें बयान आया हुआ है। इस किताब में परमेश्वर ने हम लोगों को जो है अब मुद्दा बना करके रखा है। हम लोग आप और मैं मुद्दा है उसके। गॉड इज डीलिंग विथ अस। परमेश्वर इस किताब में हमारे साथ में जो है बातें कर रहा है। तो जो व्यक्ति प्रभु का वचन पढ़ता है रोज, उसको अंडरलाइन करता है, उसको अध्ययन करता है, मैं सोचता हूं कि फेलियर को उसी जगह में कोई स्थान नहीं है। ही इज अ चैंपियन। वो शूरवीर है, वो योद्धा है, वो विजेता है। तो आप इस किताब को खूब पढ़िए, आपको जितना मिलता है उतना पढ़िए। मैं आज के डेट में भी मैं मुझको विश्वास में 38 साल हो गए हैं। आई लव रीडिंग वर्ड ऑफ गॉड। और जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं तो मैं बैठ के रंग करते रहता हूं। कई बार लोग होते, अरे पास्टर जी अभी भी आप ऐसा करते हैं। मैं बोला अभी भी ऐसा करता हूं। क्यों ऐसा करता हूं मैं? क्योंकि मुझको जो है आज भी ये वचन नया लगता है, तो मैं खोल के पढ़ रहा हूं, मैं रंग इसके अंदर में कर रहा हूं। ये शायद मेरी जिंदगी की शायद जो है हो सकता है कि 11वीं या 12वीं बाइबल होगी जो ऐसा मैं कर रहा हूं। ये जीवित वचन है, ये जीवित वचन है। और इस जीवित वचन का जो है होने का जो प्रमाण क्या है पता है? ये हर समय नया रहेगा। आपने जो पद पढ़ा था पिछले 3 महीने पहले, उसको आज खोल के पढ़ते हैं तो आज एक नया मीनिंग मिलता है। अरे आपको लगता है अरे इसको जो मैंने पढ़ा था उस समय तो दिखाई नहीं दिया था ठीक से। वही वचन उसको आपने बार बार पढ़ा, बार बार आपको एक नया उसके अंदर से जो है नया फ्लेवर आपको मिल रहा है, नया मतलब मिल रहा है। क्या कारण है पता है उसको? ये जीवित वचन है। आज जीवित वचन जो है बार बार बदलता है। आमीन। ये जीवित वचन है, एक कथा कहानी नहीं है। ये हमेशा नया रहेगा आपके सामने में। जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपके सामने में नया बनकर आएगा, क्योंकि ये जिंदा है, ये जिंदा है। तो होता क्या है कि मैं जब 38 साल के बाद में पढ़ रहा हूं, ये बात मुझे काश पहले मालूम हुई होती। परमेश्वर का तो मुझसे कहती है तुम्हें अभी इसकी जरूरत थी, पहले नहीं। पहले कुछ और सिचुएशन थी, पहले कुछ और फ्लेवर था, पहले कुछ और मांगे थी, अब पहले कुछ और मैंने उसी वचन से तुमको कहा है। पर आज मैं तुमसे ये कह रहा हूं। तो जब मैं अपने संदेशों को तैयार कर रहा होता हूं तो उसके अंदर में एक नया मीनिंग आता है। मैं कहता हूं यार उस पहले मिलता 3 साल पहले तो मैं वो वाला मटेरियल कंटेंट उनको देता।
प्रभु का वचन कहता है नहीं, ये वचन आज तुम्हारे लिए जरूरत है, तो ये ताजा वचन आपको रोज मिलेगा क्योंकि ये जीवित है। इसलिए आप रोज इसे पढ़िए, आप इसे रोज पढ़िए। जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा हूं तो इसमें कुछ छोटे छोटे नोट्स भी मैं कहीं कहीं पे लिखते रहता हूं। और इस बाइबल को जो है मैं जब छोड़ूंगा अपने बच्चों के हाथ में, मेरे बच्चे जो हैं इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, उनसे मैं कहा था कि तुम हिंदी की पढ़ना शुरू करो। हालांकि उनके लिए काफ़ी कठिन है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो विदेश में उन्होंने पढ़ाई की है, उनके लिए कठिन है। पर आई टेल देम रीड इन योर टंग, मदर टंग, अपनी मातृभाषा में पढ़ो। और उनके लिए मैं बाइबल जो है छोड़ करके जाऊंगा। मैं इस बाइबल को कंप्लीट कर रहा हूं। आई विल डू वन मोर बाइबल अपने बच्चों के लिए। आपके पास में आपकी व्यक्तिगत बहुत बेहतरीन बाइबल होनी चाहिए, होनी चाहिए, और आप उसको पढ़िए। तो इसके अंदर से जो है आपके सामने में जो कैरेक्टर निकल करके आता है वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मुख्य मुद्दा है पूरी बाइबल में। आप और मैं उसके जो है दिशा हैं, पर बाइबल का केंद्र बिंदु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? पास्टर जी, हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आइए हम लोग निकाल के पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, बहुत ही पावरफुल यहां पे स्टेटमेंट है उसका। हम लोग जो है 23 और 24 पद को हम लोग पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23-24 पद। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23 एंड 24। आइए मिलकर हम लोग ऊंची आवाज में पढ़ें। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना अपूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग ना जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ, मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। प्रभु अपने वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। यहां लिखा हुआ है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की पवित्र ठहराई हुई योजना अपूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया, तुमने अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़वा के मार डाला। प्रभु यीशु मसीह दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर है, सबसे विवादास्पद अगर कोई पर्सनालिटी हुई है वो प्रभु यीशु मसीह है। और आज के डेट तक, चाहे वो डिस्कवरी चैनल हो, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक हो, या बीबीसी के चैनल्स हो, आज भी खोजबीन में लगे हुए हैं। आज भी, आज की डेट में भी वो खोज रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह कश्मीर में था, कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह जो है वो जापान के पास एक आइलैंड में था, कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह जो है इज़राइल में था पर वो इज़राइली नहीं था, कोई कहता है प्रभु यीशु मसीह अरब में था। लोग उसके अस्तित्व को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो रिसर्च किसी एक पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बारे में हुआ है और हो रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इतना खोजबीन किसी देवता के बारे में नहीं हुआ, इतना खोजबीन किसी गुरु के बारे में नहीं हुआ, कोई धर्म के संस्थापक के बारे में नहीं हुआ, जितना प्रभु यीशु मसीह के बारे में हो रहा है। हजारों किताबें लिखी हैं। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाइए, आप किसी भी बुक स्टोर में जाइए, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में या तो उसके फेवर में या उसके विरुद्ध में जो है किताबें जरूर आपको मिलेंगी, आपको जरूर मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह को लेकर के दुनिया जो है बड़े ही रोमांचक या एडवेंचरस या उत्साहित होकर के जो है बातचीत करना, सुनना पसंद करती है, या उससे जो घृणा करती है, घृणा करती है। कारण क्या है? उसका कारण यह है, जो वास्तविक होता है उसका विरोध होता है प्रियो। और लंबे समय तक यदि उसका विरोध हो रहा है उसी पैटर्न में, उसी तरीके से, तो ये बताता जरूर कुछ ना कुछ बात उसमें है, जरूर कुछ ना कुछ बात उसमें है। वचन में लिखा हुआ है,
उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना पूर्व ज्ञान के द्वारा पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा के मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था, यह अनहोना था कि प्रभु यीशु मृत्यु के वश में रहता। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म का संस्थापक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह किसी विचारधारा का जो है प्रवर्तक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई फिलॉसफी के हमारे बीच में लेकर के नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो जीवन देने के लिए हमारे बीच में आया। उसकी घोषणा थी, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, वो चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत के जीवन को पाओ। उसका वचन स्पष्ट हमसे कहता है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत के जीवन को पाओ। जब हम लोग वचन को पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि यीशु जो कि परमेश्वर का पुत्र था, जिसने स्वर्गीय सिंहासन को त्याग करके मानव रूप धारण करके हमारे बीच में आ गया और मनुष्य देह में उसने एक स्त्री गर्भ से जन्म लिया और वो हमारे बीच में डेरा किया और वो हमारे जैसा था। जब आप गुड फ्राइडे ईस्टर मनाते हैं, आप उसकी मृत्यु के बारे में सोचते हैं साल में एक बार। और हो सकता है जब प्रभु भोज आप लेते होंगे तो आप जब रोटी में से खाते और कटोरे में से पीते होंगे, उसकी मृत्यु की याद करते हैं। दो ही कारण है प्रभु भोज लेने का, तीसरा कोई कारण नहीं है। दो कारण है प्रभु भोज लेने का। जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों किताब उसका 11 अध्याय, तो वहाँ जानकारी मिलेगी। 28 पद से आगे आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद करके तोड़ी, अपने शिष्य को दिया और उसको कहा तुम इसमें से खाओ, क्योंकि ये देह तुम्हारे पापों के लिए तोड़ी जाती है। और उसने कहा तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके बाद उसने कटोरा लिया, अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम इसमें से पियो, जब कभी तुम कभी खाते और पीते हो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। हम जब कभी भी प्रभु भोज करते हैं कलीसिया के भीतर में, उसके दो ही कारण होते हैं प्रियो। नंबर एक, हम उसकी मृत्यु को याद करते हैं कि वो आया संसार में, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी मृत्यु के लिए, हमारे कारण मृत्यु बन गया। और दूसरा कारण है, ऐसा करके हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। Why it is so important to preach about his death? क्यों जरूरी है कि हम उसकी मृत्यु का प्रचार करें? क्योंकि उसकी मृत्यु में ही हमारा जीवन छिपा हुआ है। सिंपल से बेसिक फिलॉसफी है फ्रेंड्स, दुनिया में पाप एक वास्तविकता है और मनुष्य स्वभाव से पापी है और वो उस गिल्ट में, उस दोष में प्रतिदिन जीता है। अगर वो उसके अंदर में गिल्ट नहीं होता तो वो जो है धर्मों को नहीं बनाता, उसके अंदर में दोषी ठहराए जाने की बात नहीं होती और वो आत्मग्लानि से नहीं भरा होता तो वो जो है धर्मों को नहीं ढूंढता। यदि उसके अंदर में दोष और आत्मग्लानि नहीं होती तो वो जो है तरह तरह के ईश्वर और देवताओं को नहीं बनाता, वो धर्म के काम नहीं करता। आप किसी भी देश में जाइए, दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, आप पाएंगे वहां पे व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ वो कर रहा है अच्छे काम, ताकि उसकी आत्मग्लानि मिटे, उसका दोष मिटे, क्योंकि वो अंदर से अपने आप को कहीं ना कहीं अपराधी महसूस करता है। वो महसूस करता है। साल में कितने लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं? क्यों तीर्थ यात्राएं करते हैं? उसके दो कारण हैं कि उनके अपराध मिट जाएं और उनको जो है आशीष, आशीर्वाद, बरकत मिल जाए, वो उनके बिगड़े हुए काम जो है बन जाएं। कितने लोग जो है धर्म के काम करते हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, ठंड में कंबल बांट रहे हैं, जो लोग जो है उघाड़े में उनको कपड़े दे रहे हैं। कितने धर्मशालाएं बन रही हैं, कितने जगह नलकूप और कुएं खोदे जा रहे हैं, कितने जगह में जो है लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है। पूरी दुनिया में धर्म के काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो कर रहा है ये काम, वो आत्मग्लानि से भरा हुआ है, उसके अंदर में दोष है। वो व्यक्ति दोषी अपने आप को महसूस करता है। जैसे मनुष्य जो है उसके रूप में व्यक्ति जन्म लेता है,
वो पाप के साथ में पैदा होता है, और जैसे जैसे बढ़ता है वो उसके अंदर का वो दोष उसको जो कहीं ना कहीं परेशान करता है। भले ही वो जो है शादी में खूब डीजे में नाच रहा है जोर जोर से, पर उसके अंदर में कहीं ना कहीं आत्मग्लानि है। चाहे वो कितने बेहतरीन जगह में ठहरा हुआ है, रिसोर्ट में एंजॉय कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर में दोष है और वो उससे जो है संघर्ष कर रहा है। वो प्रायश्चित करना मांगता है, और प्रायश्चित के चक्कर में जो है वो कई तरह की ईश्वर को उसने बना लिया है, कई सारे धर्मों को उसने जो है बना डाला है, और आज भी कई तरह के जो है नए नए काम वो कर रहा है ताकि वो अपने जो है पाप को वो मिटा सके। पर वचन में लिखा हुआ है कि ये अनहोना है मनुष्य के लिए कि अपने प्रयासों से जो है भेड़ और बकरों के लहू से, बैलों के लहू से अपने पाप को जो है वो मिटा दे। यह संभव है। पाप एक वास्तविकता है, पाप एक वास्तविकता है, और यह जो है मनुष्य के प्रयासों से नहीं मिटती है। आप और मैं, हम दोषी थे, एक दिन हम लोग दोषी थे, हम भी आत्मग्लानि से बने हुए थे। और उस आत्मग्लानि का जो एक और जो पहलू जो हम देखते हैं अपनी जिंदगी में रोज, वो है डर। हमारे अंदर में एक भय रहता है। चाहे व्यक्ति कितने भी अपने जो है बॉडीगार्ड से घिरा रहे, कितने भी सिक्योरिटी कैमरे लगा करके रहे, पर कहीं ना कहीं उसके एक डर रहता है। He has a fear of unknown, उसको जो अनिश्चित का डर रहता है। He has a fear of unknown, उसको मालूम में कुछ अजनबी डर है उसके अंदर में, और ये डर बताता है कि उसके अंदर में अपराध है और वो पापी है, वो पापी है। उसके अंदर में फुल कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहता है, उसके अंदर में आत्मविश्वासी घटी है, क्योंकि उसके अपराध जो है उसको हमेशा दोषी अंदर से ठहराते रहते हैं, और वो बेचैन रहता है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के आकार का एक छेद है, और जब तक उसके अंदर में परमेश्वर आके ना बस जाए वो व्याकुल और बेचैन रहता है। There is a God-sized vacuum in the heart of a human, and until unless God comes and fills it, he is restless. God-sized vacuum, परमेश्वर के आकार का एक बड़ा छेद, एक बड़ा होल है उसके हृदय में, और जब तक परमेश्वर स्वयं आके उसमें नहीं बस जाता वो बेचैन रहता है। चाहे वो कितना भी धार्मिक कर्म कांड करे, चाहे वो कितने भी जो है ईश्वर और देवताओं की पूजा और उपासना करे, उसकी बेचैनी जो है उसके प्रयासों से नहीं जाती है। तो वास्तविकता क्या है फिर प्रियो? वचन में लिखा हुआ है कि यह असंभव था मनुष्य के लिए कि वो अपने स्वयं के पापों की क्षमा के लिए प्रयास करे और सनातन के परमेश्वर से अपने संबंधों को स्थापित कर ले। यह असंभव था उसके लिए, यह असंभव था, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी ठहराई हुई योजना के अनुसार, पूर्व ज्ञान के अनुसार उसको भेजा। वो पकड़वाया गया, अधर्मियों के हाथों से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं घोषणा की थी कि जब मैं ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो बहुतों को मैं अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज प्रियो, दुनिया को जब हम लोग देखते हैं, हम लोग जो है बहुत सारे चमत्कारों को पाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, परंतु उसी परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर उसको जिलाया, क्योंकि वो अनहोना को उसके वश में रहता। वो परमेश्वर अब वो कब्र में नहीं है, वो जीवित है। अब उसका जो हम लोग जो है प्रभाव या इफेक्ट या इम्पैक्ट हम लोग जो है अब देखते हैं। और सबसे बड़ा जो चमत्कार आप और मैं इस दुनिया में देखते हैं वो मुर्दों का जी उठना नहीं है। पास्टर जी मुझे बताइए, मुर्दों को क्या आपने जी उठते हुए देखा है? मैं कहता हूं नहीं देखा मैंने। कभी कभी यूट्यूब में दिखाई देता है, कोई अफ्रीकन लोग कुछ कुछ करते रहते हैं ऐसे ऐसे जिंदा विंदा, ठीक है, अफ्रीकन काफी करते हैं। हम लोग भारत देश में तो मुर्दे जिंदे होते नहीं देखे। आपने कोई देखा है क्या? नहीं देखा है। पास्टर जी अंधे, आपने अंधों को आंख पाते हुए देखा है? शायद मैंने नहीं देखा है, पर अंधों के लिए जरूर मैंने प्रार्थना की है। आप में से किसी अंधों को आंख पाते हुए देखा है? लंगड़ों को चलते हुए देखा है? हाँ जरूर हम लोग ढोंगी बाबाओं को करते हुए देखा है। हमारे राजस्थान में एक बाबा है, वो कंबल मारता है लोगों को, उसका नाम है कंबल वाले बाबा। और रोज के पास में आप गूगल में करना, आपको काफी रील मिलेगी कंबल वाले बाबा। ऐसा काले रंग का कंबल लेके चलता है, और सामने पोलियो वाले काफी हजारों की तादाद पोलियो वाले आते हैं। और वो क्या करता है, वो उनके ऊपर बैठ जाएगा, उनके टांग को खींचेगा और उसको भदाक से मारेगा और उसको पकड़ के खड़ा कर देगा, ढकेल देगा। तो ऐसा ऐसा करके वो चलते हैं, ठीक है, सब लोग ताली बजाते हैं। वो जो भी गुरु महाराज जय करके वो लंगड़ा गिरते पड़ते उधर निकल जाता है।
फिर उसके जो आदमी उसको उठा के बाहर ही ले जाते हैं, वो फिर से दिखाई नहीं देता। तो लोग पूछते क्या हुआ, वो चल गया, निकल गया, वो रफ्तार में अपने घर चल दिया। वी हैव नॉट सीन। सी, आप मिरेकल प्रोड्यूस मत कीजिए, ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने पास्टर को कहता हूं, कोई सिर में हाथ रख के गिराएगा नहीं ढकेल के, है ना। कई बार कहते आगा शाका हाका हाका हाका, ठीक है, और तो गिरा दिया उसको। हमारे यहाँ होता है भैया, हम लोग को नहीं मालूम, पास्टर बच्चा वो बिशप साहब नहीं बोलते नहीं भाई, हमारे फेडरेशन चर्च में क्यों आप आलोचना कर रहे हो। डोंट हेल्प गॉड। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अपने पासवानों से, परमेश्वर की मदद मत कीजिए, वो परमेश्वर है, वो करेगा, आप अपना काम कीजिए। और कहते हम अपना जो काम कर रहे हैं, काहे का ढकेल के गिराने का, वही तो काम है हमारे पास, और क्या है। नो, डोंट हेल्प गॉड। परमेश्वर की मदद मत कीजिए, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। कई बार जब मैं चर्च में अपनी क्वायर के साथ में मैं ऑल्टर कॉल देता हूँ, गाता हूँ, और हम लोग गाना शुरू किए हैं परमेश्वर की महिमा के गीत को, ठीक है। और हम लोग जब गाना शुरू करते हैं उसके गीतों को, यीशु नाम, जैसे हम लोग गाना शुरू किए, अचानक सामने से जो है लेडी हिलने लग गई, ठीक है। उस साइड एक धड़ से कोई बंदा गिर गया, उधर में एक व्यक्ति चिल्ला के रोने लगा, एक व्यक्ति जमीन में लौटने लगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यीशु नाम को गा रहे हैं। ये उसका काम है, वो करेगा और वो जरूर करेगा, क्योंकि उस नाम में जिंदगी है, उस नाम में बंदगी है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में छुटकारा है। तो आप और मैं, हम लोगों ने बहुत सारे चमत्कारों को नहीं देखा होगा प्रियो, इट्स ऑल राइट। आप लोगों ने चमत्कारों को नहीं देखा है जो यीशु के नाम से होते हैं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आपको दुख मनाने की जरूरत नहीं है। क्या करूं, मेरे को कोई मुर्दों को जीता हुआ दिखा दो रे, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाऊंगा। आपका बदला हुआ जीवन सबसे बड़ा चमत्कार है। आपका बदला हुआ जीवन सबसे बड़ा चमत्कार है। आप पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें, आप सबसे बड़े चमत्कार हैं, आप सबसे बड़े चमत्कार हैं। जब कभी मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं तो मुझको विश्वास नहीं होता कि मैं पास्टर बन गया हूं। आप मुझको कहा, सही कह रहे हो पास्टर आप। हम लोग कहते प्रभु को धन्यवाद कहते, प्रभु अच्छा वो तूने हमें बचा लिया, नहीं तो हम लोग कितने घोर अपराधी होते, दुनिया में कहर ढा रहे होते। प्रभु ने दुनिया पे दया की और हमें बचा लिया। आप लोगों को भी प्रभु ने बचा लिया, दुनिया पे प्रभु ने दया की, नहीं तो आपके और हमारे जैसे खराब अपराधी दुनिया में नहीं होते। लोग मिसाल देते कि सबसे खराब अपराधी यही लोग हैं, अच्छा वो प्रभु ने इन्हें बचा लिया। आई कांट बिलीव दैट आई एम चेंज्ड। जब भी मैं मिरर में देखता हूं अपने आप को, मैं कहता हूं कि परमेश्वर तू अगर सच्चा नहीं होता तो मैं तेरे कलाम का, तेरे वचन का प्रचार नहीं कर रहा होता। तू वास्तविक है और इसीलिए तूने मुझे बदल करके रख दिया है। पर मेरी कोई दिशा नहीं थी, तू मेरा जीने का कारण नहीं था, तू मेरा मकसद नहीं था, तू मेरी किसी भी रूप से जो है मेरी जिंदगी की आरजू नहीं थी। परमेश्वर तू था नहीं मेरी जिंदगी में, पर एक दिन 17 वर्ष की उम्र में तूने मुझको बचा लिया और मैं बच गया और मैं बदल गया। मैं अपने शहर की गवाही हूं, मैं अपने दोस्तों के बीच आज भी गवाही हूं। आज भी मेरे दोस्त मुझको लिखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, वो कहते हैं रजनीश तेरे प्रवचन बड़े अच्छे लगते हैं यार, हम जब भी देखते हैं यूट्यूब में। वो सारे मेरे दोस्त जो है, कोई जो विधायक है आज छत्तीसगढ़ में, कोई जो है किसी को बोर्ड का अध्यक्ष है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, पर वो कहते हैं कि तेरी जो जिंदगी है ना बदली कैसे, एक दिन कहानी तेरी सुननी है। क्योंकि हम सब खिलंदर थे, हम सब बदमाश कंपनी के मेंबर थे, हम सब 17 वर्ष की उम्र तक जो है अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, पर अचानक मैं बदल गया। और उनको आश्चर्य आज तक होता है कि बंदा बदल कैसे गया, ये तो हमारे जैसा था। आपके दोस्त आपके बारे में सोचते होंगे आप बदल कैसे गए, आप बदल कैसे गए। हम लोग गाना गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। तो आपका और मेरा बदला हुआ जीवन बताता है वो परमेश्वर है, वो सामर्थी है और वो जिंदगी बदल सकता है।
मैं जब हमारे घर में खाली टाइम होता था मेरे पास में, तो मैं टीवी बैठ के जरूर देखता था कभी कभी। मेरे के अंदर में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा लंबे मैं कोई मूवी भी देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं मुश्किल से 5 या 7 मिनट ही सीधा बैठ पाता हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम है, ADHD कहलाता है वो, कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक जो है मैं कुछ चीज़ नहीं देख सकता हूँ और मुझको चेंज चाहिए। पर जब कभी भी टीवी में पहले मूवी आती थी और उसमें एक पार्ट आता था जॉनी लीवर का, कॉमेडियन का, तो मैं कहीं भी होता जाके बैठ के देखता था। तो मेरी वाइफ हंसती थी, बोले आपको एक कैरेक्टर बहुत पसंद है जॉनी लीवर का? मैं बोला हाँ ये बहुत पसंद है, क्योंकि जहाँ कहीं भी देखा मुंह बना के चले आ रहा है वो, ठीक है, तो वो देख कर बैठा था और मेरी वाइफ बहुत मुझको देख के हंसती थी हमेशा। बोले रजनीश ये तुमको देख के बच्चे बन जाते हो, जैसे जॉनी लीवर का सीन कहीं भी आएगा वो गोविंदा के साथ में लगा हुआ है ऐसा ऐसा करके, ठीक है, भूला ऐसा करके। तो मेरी वाइफ मुझको देख के बहुत कहती थी, अरे ये नरक में जा रहा है, अब तुम इसके मजे ले रहे हो। तो मैं हमेशा कहता था अपनी वाइफ से, यार सारे बंदे नरक में जाए पर ये नहीं जाना चाहिए। तो कई बार मेरी वाइफ भी कहती थी भूल करके आप करते रहते हो, भूला, ठीक है, ये जो है बंदा नरक में जा रहा है। मैं कहा प्रभु इसकी आत्मा को बचाए। जब कभी उसका सीन आता था मैं ये होता था, प्रभु तो इसको बचा ले प्लीज, इस आदमी को जरूर बचाओ। बेचारे कितने घर जो मायूस लोग हैं उनको थोड़ी सी खुशी दे देता है बंदा, और कितना मगन रहता है ऐसा करके। एक दिन मैंने सुना कि पुणे में गवाही दे रहा है खड़े होकर के, पुणे में, वहां पे वीरेंद्र पाटिल गाना गा रहे थे और वहां पे खड़े हुए गवाही दे रहा अपने बारे में, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। जैसे ही मैंने उस सीडी को देखा, मैंने उस भाई से कहा ये सीडी मुझे देना। बोले क्यों? मैं ले जाके अपनी वाइफ को दिखाना चाहता हूं, ये बंदा बच गया, ये बंदा बच गया। कौन बदल सकता है जॉनी लीवर को? वो परमेश्वर जो इस संसार में आया, जिसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ और बहुतायत के जीवन को पाओ। मेरे कितने दोस्त हैं जो विश्वास में आ गए हैं, मेरे कितने मिलने वाले हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उन्होंने कर लिया है। कितने हैं, आप मेरी चर्च कलीसिया में आएंगे, मेरी कलीसिया में जो हैं अगर 500 लोग हैं तो उसमें से 490 लोग जो हिंदू परिवार से हैं, पहली बार वचन को सुन करके अब मेरे साथ में वो आराधना करते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और वो कलीसिया के अंदर चले आए और वो जो है विश्वास में आज चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में एक बहन की गवाही सुन रहा था, उसका नाम है दीपा चक्रवर्ती, वो बंगाली है और वो काली माता की पुजारियन थी, पर सेम टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी में वो जो है HR जो है मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजर है। उसके अंडर में करीब 800 लोग काम करते हैं। उसके हस्बैंड उसके अंडर में करीब 1600 लोग काम करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ जो प्रोफेशनल हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। और वो जो है जब जयपुर में उनका ट्रांसफर हुआ, जयपुर वो लोग आए हस्बैंड वाइफ दोनों, तो हस्बैंड विश्वासी था विंसेंट, पर ये दीपा विश्वासी नहीं थी। दोनों का लव मैरिज हुआ था और उनके विवाह को जो है करीब करीब जो है 10-12 साल हो गए। और वो गवाही दे रही थी, किसी को बताई थी, मैं खड़े कोने में सुन रहा था। दीपा कह रही थी कि सर मेरे हस्बैंड विश्वासी थे पर मैं विश्वासी नहीं थी। मेरी अपनी देवी थी, मेरा अपना ईश्वर था, मेरा अपना भगवान था, उसको मैं अपने कमरे में रखती थी, वहीं पूजा करती थी। मेरे हस्बैंड विश्वासी थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया। हम दोनों का लव मैरिज हुआ था, तकलीफें नहीं थी, हम दोनों एक साथ थे, पर पूजा के समय हम लोग अलग अलग हो जाते थे। संडे को मैं कभी कभार इनके साथ चर्च चले जाती थी, पर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था प्रभु यीशु मसीह में। मैं बेंगलोर में रही, वहां पे भी जो है 3 साल हम लोग आराधना में गए, पर मुझे कोई खास रुचि यीशु पे नहीं थी। मैं चेन्नई में रही, हैदराबाद में रही, फाइनली हम पुणे गए और उसके बाद में जयपुर जब हम लोग आए तो जयपुर में मैं इस चर्च में आने लगी, कॉर्नरस्टोन चर्च में। जब इस चर्च में आके मैं आराधना करने लगी, मैं सोचती थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब मैंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जो मेरे रेस्टलेसनेस थी, मेरे अंदर में जो दर्द था, जो मेरे अंदर में जो बेचैनी थी, मेरे अंदर में जो आत्मग्लानि थी, उसको प्रभु डील करने लगे। और लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया,
प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया। अब पिछले 1 साल से मैं चैन की नींद सो रही हूं, मैं खुश सुबह उठती हूं, मैं आनंद के साथ मैं अपने कामों करती हूं। और प्रभु में मैं आज जो है अपने आप को धन्य महसूस करती हूं कि प्रभु ने मुझको बचा लिया। ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, स्वयं परमेश्वर ने किया है। आमीन। ये उसकी गवाही है, ये आप सबकी गवाही होगी प्रियो, कि आपको किसी मनुष्य ने लालच नहीं दिया, किसी ने कोई जो है आपको कोई जो है कहे झूठा जो है वादा नहीं किया, किसी ने आपको झांसा नहीं दिया। आपने वचन पाया और आप बदल गए, आप बदल गए और यीशु के पीछे चल पड़े, यीशु के पीछे चल पड़े। प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरी जिंदगी में लगातार काम कर रहा है। आप और मैं, ना केवल हम लोगों ने अपने पापों से छुटकारा पाया, पर आज हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह में से हम लोग जो है प्रतिदिन अपनी आशा को पाते हैं। अब बात इस बात की आती प्रियो कि क्या हम लोग भक्ति करते रहें और अपनी जिंदगी शांति से बिताते रहें, या कोई टास्क प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को दिया है। आइए हम लोग निकाल के पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 28 अध्याय, मत्ती 28। यहां पे जो है खूबसूरत जो बात है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं प्रियो। मत्ती 28 उसका हम लोग 18 से 20 पद तक एक साथ पढ़ लेंगे। लिखा है यहां पे, इसलिए तुम जाओ, यहां 18 पद से पढ़ लेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु का वचन स्पष्ट हमारे पास में है। तो जब आप और मैं बच गए हैं, आपका और मेरा उद्धार हो चुका है, तो अब हम लोग को करना क्या है? अब हम लोग करना क्या है? परमेश्वर ने आपको भक्त होने के लिए नहीं बुलाया है। भक्त का क्या काम होता है? वो हफ्ते भर अपना काम धाम करता है और उसके बाद में संडे को आकर के जो है गीत गाता, ताली बजाता, चंदा चढ़ाता और चले जाता है, काम खत्म, फिर अपने काम धाम में लग गया है। परमेश्वर ने आपको जो है भक्त होने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर कहता है, मैं तुमको अपना दास नहीं, परंतु मैं तुम्हें अपना क्या कहूंगा? मित्र कहूंगा। पढ़ा है बाइबल में कहीं पे? आपको कहीं पे लिखा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के संगी हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के संगी हैं। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। तो आप जो हैं इस समय में जब देखते हैं इस बात को, तो प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहता है कि मैं तुमको भेजता हूं कि तुम जाओ सब जातियों में और जा करके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो परमेश्वर क्या कर रहा है यहाँ पे? अब आपको ना केवल बचा रहा है, ना केवल आपके पापों को क्षमा कर रहा है, ना केवल अब आपको आनंद और शांति से भर रहा है, परंतु अब वो आपको टास्क दे रहा है, जिम्मेदारी दे रहा है। और जिम्मेदारी क्या है पता है? बी अ प्लेयर जस्ट नॉट अ स्पेक्टेटर। अब आप बैठ करके खेल मत देखिए, आप खेलने के लिए मैदान में उतरिए। अब बैठ करके देखिए मत, हाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। God is calling you to play the game, friends. Just not watch. आप खेल मत देखिए, आप खिलाड़ी बनिए। परमेश्वर आपको उसके लिए बुला रहा है। और यहां पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और यह बात हम लोग वास्तविक रूप में पाते हैं कि स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में है। अगर प्रभु यीशु मसीह वास्तविक नहीं होता और उसके हाथ में अधिकार नहीं होता, तो दुनिया में इतने षड्यंत्र हुए हैं, दुनिया में इतनी हत्याएं हुई हैं, दुनिया में इतने अटैक्स हुए हैं, दुनिया में इतने अपराध हुए हैं मसीहियों के विरुद्ध, अब तक मसीहत का अस्तित्व मिट जाता। अब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को, एक प्रभु यीशु मसीह, उसके 12 शिष्य हुए और जब 12 प्रचार करने निकले तो प्रभु ने 70 को भी भेजा। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया तो करीब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जब 120 लोग प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतरा और जैसे उन्होंने पहला प्रचार किया, करीब 3000 लोग विश्वास में आ गए। और 3000 लोग अभिषेक से भरकर जब अपने अपने देशों में गए, वहां से उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना आरंभ किया। और आज दुनिया का हर जो है दूसरा व्यक्ति या तो प्रभु यीशु मसीह को जानता है या उसको मानता है। हालेलुया। दुनिया की आबादी इस समय में 850 करोड़ के आसपास है।
और इन 850 करोड़ में से करीब करीब जो है 600 करोड़ लोग ऐसे हैं जो या तो यीशु को मानते हैं या यीशु के बारे में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जानकारी हर व्यक्ति के पास में है। क्यों ऐसा हुआ? क्या इसके विरुद्ध में हमले नहीं हुई? क्या हत्याएं नहीं हुई? क्या लोग मारे नहीं गए? बाइबल में जो है, जो मसीहत का इतिहास है, वो खून से सना हुआ है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस चढ़ा के मारा जाता है, वो तीसरे दिन जी उठता है, उसके चेले उसके वचन का प्रचार करने निकलते हैं। 40 दिन के बाद में वो प्रार्थना कर रहे हैं, 50वें दिन वो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। उसके बाद सुसमाचार का प्रचार जारी रहता है और एक एक करके उसके शिष्य मारे जाते हैं। मसीही इतिहास रक्त रंजित, इसको रक्त से लिखा गया है। ऐसी कारण से कलीसिया के में एक स्लोगन है, द ब्लड ऑफ द मार्टर इज द सीड ऑफ द चर्च, कि शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। और इस समय जब मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, इसी वचन प्रचार करने के कारण से सैकड़ों लोग भारत देश की जेलों में बंद हैं। सैकड़ों लोग, ज्यादा दूर नहीं, यहां से आप थोड़े दूर जाइए, यूपी में जाइए, बिहार में जाइए, आप राजस्थान के कुछ भागों में जाइए, हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, आपको वहां पे लोग मिलेंगे जो जेलों के अंदर बंद हैं। उनका अपराध गुनाह क्या है? वो यीशु के वचन का प्रचार कर रहे थे। वो बम नहीं बना रहे थे, वो किसी की संपत्ति नहीं लूट रहे थे। उनका केवल एक ही अपराध है कि वो यीशु का वचन का प्रचार कर रहे थे, यीशु के वचन का प्रचार कर रहे थे। और जब से प्रभु यीशु मसीह आया है, अब तक हजारों ऐसे आरोप लगे हैं, हजारों ऐसे आरोप लगे हैं, जबकि जिसको मसीहत जो है नेस्त नाबूद हो जाती। अगर मसीहत और ये बाइबल मनुष्य की बनाई होती तो बहुत पहले समाप्त हो जाती, परंतु इसको लिखने वाला स्वयं परमेश्वर है और मसीहत का स्थापक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। अगर ऐसा नहीं होता तो मसीहत समाप्त हो जाती प्रियो। और मसीहत को जिंदा रखने का कारण कौन है पता? जिंदा रखने का कारण आप लोग हैं, या आप लोगों का विश्वासी जीवन है। आप लोग केवल भक्त नहीं हैं कि आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना कराएं और चले जाएं। परमेश्वर ने आपको गवाह होने के लिए बुलाया है। आप प्रेरितों काम का 1 अध्याय का 8 पद पढ़ें तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा है कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना आए, तुम यरूशलेम में रुके रहना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह होगे। परमेश्वर ने आपको बुलाया है प्रियो। जस्ट डोंट एंजॉय योर लाइफ विथ योर सेल्फ। आप अपने स्वयं की जिंदगी के मजे मत लीजिए प्रियो। बहुत हैं आज जो आज संघर्ष कर रहे हैं, बहुत हैं आज जो डिप्रेस्ड हैं, बहुत हैं आज जो आत्मग्लानि से भरे हुए हैं, बहुत हैं आज जो संघर्ष कर रहे हैं जिंदगी का मकसद जानने के लिए, बहुत हैं आज जो कि आंसू बहा रहे हैं, बहुत हैं आज जो कि दुख और दर्द और पीड़ा में अपनी जिंदगी बुला रहे, जो बिता रहे हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा, उसके गवाह बनिए। आप उसके गवाह बनिए। लेट योर लाइफ बी अराउंड द चर्च फ्रेंड्स। आपकी जिंदगी कलीसिया के इर्द गिर्द होने पाए। आप बाहर जाइए, सुसमाचार सुनाइए और लोगों को लेकर के आइए। मैं एक सर्वे कल पढ़ रहा था कि कलीसिया बढ़ती कैसे है, कलीसिया बढ़ती कैसे है। कलीसिया बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है, करीब 86% जो कारण है वो है जो आप लोग हैं कि आप अपने दोस्तों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, अविश्वासियों को आप अपने साथ कलीसिया में लेकर के आते हैं और वे संदेश को सुनते हैं और ये वचन उनकी जिंदगी में काम करता है क्योंकि जीवित वचन है। 6% पास्टर बुलाता है और कलीसिया को बढ़ाता है, केवल 6%। पर 86% जो बाहर है वो विश्वासी लोग जो हैं लोगों को लेकर के आते हैं। परमेश्वर ने आपको यीशु का गवाह बनाया है। आप प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं और आप उसकी गवाही आप देते रहिए। आइए अपने समय में खड़े हो जाएं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं। उसने ठहरा दिया है कि यीशु की बात को हम लोग लगातार बताते रहें। प्रेरितों काम 20 अध्याय
उसका 17 पद से हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसका 35 पद तक पढ़ेंगे हम लोग। इस वचन को आप जरूर अंडरलाइन करें, बार बार पढ़ें। आप अपनी जिंदगी का मकसद बनाइए प्रभु की सेवकाई को। प्रियो, कोई बात नहीं, आप बाइबल स्कूल नहीं गए हैं, आपको गवाह बनने के लिए बाइबल स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। गवाह कोई भी बन सकता है। आप उसके गवाह बनिए सबसे पहले, फिर उसके सेवक बनिए, प्रशिक्षण लीजिए, पासबान के साथ रहिए, प्रभु की सेवकाई करिए। आइए, यहां पे लिखा हुआ है जो इफिसुस के लोगों को पौलुस संदेश दे रहा है, मिलके मेरे साथ पढ़िए। उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में कभी ना झिझका, वरन यहूदी यूनानी के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां पर मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे पूरी जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं, मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हारे पूरी रीति से बताने से ना झिझका। इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात और दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुमको परमेश्वर उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों को साझा करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं की पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन को स्मरण रखना आवश्यक है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। ये समय रहेगा प्रियो, हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मुझे अभिषेक दे अपना। और जैसे मैं बार बार कहता हूं आपसे, आप चिंता मत कीजिए कि आप किस बैकग्राउंड से, किस पृष्ठभूमि से आप आए हुए हैं, आप कितने गरीब हैं, कौन से गांव में रहते हैं, आपके पास में ठीक कपड़े नहीं हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, आपके पास में स्किल और टैलेंट नहीं है। मुद्दा ये सब नहीं है प्रियो। वचन कहता है परमेश्वर मनों को जांचता है, और आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु वहां से आपको उठाएगा और आपको खड़ा करेगा। यदि आप कहते हैं मैं उसका गवाह बनना चाहता हूं, अपना दाहिना हाथ की तरफ में उठाएं। यदि आप सचमुच में कहते हैं परमेश्वर मैं गवाह हूं आपका, आपकी सामर्थ मुझ पर उतरी है, मैं विश्वास करता हूं खुदावंद आप जीवित हैं। जीसस नेम में आइए यीशु को अपना सब देते हैं। अपना हाथ प्रभु की तरफ में उठा करके प्रार्थना करना शुरू करें। दाहिना हाथ उठा के कहें परमेश्वर मैं समर्पण करता हूं,
अपने आप को। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम। हालेलुया लॉर्ड जीसस 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 नेम। शराराबरा जीसस। जीसस नेम। ये आपके और परमेश्वर के बीच का समय है प्रियो। आप उससे कह दे समय में, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के कारण से आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। और ये शुभ संदेश मैं सबको बताना चाहता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले आज। हालेलुया लॉर्ड जीसस नेम। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक मुंजी सब मैं देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, इन उठे हुए हाथों को और इन जिंदगी को देख खुदावंत, ये जिंदगियां आपको समर्पित हैं प्रभु। आप इन्हें इस्तेमाल करें अपना गवाह बना करके प्रभु जी। जब इस कैंप से ये वापस लौटते हैं परमेश्वर पिता, महासामर्थी शक्तियां इनके ऊपर में छाया करें प्रभु जी। ये गवाह बन जाए आपके। जब ये बीमारों पर हाथ रखे बीमार चंगे हो जाएं, जब ये दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दें तो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से निकले प्रभु जी। ये चिन्ह और चमत्कार करें, ये अद्भुत काम करें, ये सुसमाचार सुनाए प्रभु जी। ये अन्य भाषा में बोले, ये भविष्यवाणियां करें प्रभु जी। ये चिन्ह और चमत्कार करें प्यारे परमेश्वर पिता। ये अद्भुत काम करें प्रभु जी। इनके गांव बदले प्रभु जी, गांव के गांव बदले प्रभु जी। जागृति इनके क्षेत्रों में आने पाए, अभिषेक इन पे उतरने पाए, आपकी महिमा का प्रकाश इन पे समाने पाए परमेश्वर पिता। यीशु के अभिषेक से भरकर जबकि यहां से कूच करते हैं, ये विदा लेते हैं, आपके सामर्थ को लेकर प्रभु जी ये जाने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आपके राज्य की जब मनादी करते हैं, ऊंचे स्वरों में ये वचन का प्रचार करते हैं, हर व्यक्ति इनको सुने प्यारे परमेश्वर पिता। हर व्यक्ति सुने खुदावंत खुदा। बहुतों का उद्धार इनके द्वारा पहुंचे खुदावंत। इन बेटे बेटियों को अपने अभिषेक से भर के इस्तेमाल करें। इन जवान भाई बहनों को अपने अभिषेक से भर के इस्तेमाल करें। आपके राज्य को इनकी जरूरत है खुदावंत। और जैसा का वचन कहता है, पके हुए खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हम खेत के मालिक आपसे विनती करते हैं, अपने इन मजदूरों को भेज प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से दुआ हम मांगते हैं,
आमीन 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 आमीन। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे और क्वायर के साथ सोट आराधना में हम जाएंगे। अपने जीवनों को हम समर्पित करते रहेंगे। इन 3 दिनों में परमेश्वर ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है, एम्पावर किया है। आइए हम क्वायर के साथ आगे बढ़ें, अपनी आंखें बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर हाथों को ऊंचा करके कुछ ही समय हम आराधना में बिताएंगे। ये समय है परमेश्वर के चरणों के पास आने का। सुंदर गीत लिखा है, चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर हम तुझी को देते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। कारण ही हम करते हैं सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। अपने हाथों को ऊंचा करके गाइए हालेलुया, ऊंचे स्वरों से गाइए हालेलुया,
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के अद्भुत वचनों के लिए। पिता परमेश्वर ये युद्ध सेमिनार के आखिरी सेशन, पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर तूने हमसे बात की है। ओ पिता परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है, प्रार्थना है, ये वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए, हमारे पिता परमेश्वर समाज के लिए, हम जहाँ पे काम करते हैं वो जगह पे पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए बदलाव लाने वाले वचन बन जाए, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सभी आशीष को लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मनों को, जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।